रात का सन्नाटा था। पूनम चुड़ैल अकेली खड़ी थी। पूनम ने किसी को बुलाया था, वो था टॉमची। पूनम, मैं आ गया। तुमने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? वैसे तुम अकेली सुनसान जगह पे मत खड़ी रहा करो। तुमसे कितनी बार कहा है ना, मेरे चांद के टुकड़े अपने आप को छुपा के रखा करो, मेरी रूप की रानी। टॉमची पूनम से बहुत प्यार करता था। अभी दोनों की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जानू, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैं ना करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ, वो भी अपनी जान के लिए। समझ रहे हो? ओए 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 पूनम, वेट वेट वेट, मेरी जान मन भूखी रहे, ये तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होएगा। अरे ऐसे कैसे अपनी जान को भूखा रहने दूं? इस व्रत को मारो गोली। मैं नहीं चाहता तुम रखो और भूखी रहो, समझी? तुम खेलती कूदती ही अच्छी लगती हो मेरे लिए। टॉमची ने तो पूनम से साफ मना कर दिया था व्रत रखने के लिए। वो उसे भूखा बिल्कुल नहीं देख सकता था। दोनों में इसी बात के लिए बहस होने वाली थी, लेकिन टॉमची कहाँ जीतने वाला था पूनम से। पूनम तो हमेशा अपनी ही बात मनवा लेती थी और उसने मनवा, और टॉमची को वहीं खड़ा छोड़ वो वहाँ से चली जाती है। आज ही एक बात तो बता दो, तुम्हें पता है 2 दिन बाद करवा चौथ है, फिर भी तुम मेरी शॉपिंग नहीं करवा रहे हो। आज ही गुस्सा आ गया ना तो सोच लेना क्या करूँगी। जल्दी से मुझे अच्छी सी साड़ी दिला दो और थोड़े जेवर भी दिला देना जी, इस बार करवा चौथ रखूँगी। जवानी में तो कभी मेरे लिए करवा चौथ रखा नहीं, अब क्या मरी आ गई? इतने सालों से भी तो जिंदा हूं ना मैं। तो अब करवा चौथ रखने का क्या ही मतलब है? मुझे नहीं रखवाना करवा चौथ वरवा चौथ, ये तुम्हारे ठग हैं, ठगने का जरिया है ये तुम्हारे। अरे इस बूढ़े आदमी में तो कभी दिमाग नहीं आने का। अरे जवानी में तो तुम चिंता ही थे, अब बुढ़ापे में ही तो तुम्हें चाहिए करवा चौथ का व्रत, ताकि लटक न जाओ बीच में। मर तो तुम 100 साल पहले ही गए हो। देखो जी, ज्वेलरी चाहिए। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेकअप और ज्वेलरी के लिए व्रत रखना है? मेरी लंबी उम्र के लिए नहीं, पहले 100 साल से तो रखा नहीं, अब देखो जब कब्र में लटक रही हो तो व्रत रखने चली हो। आई बड़ी चलकर। पूनम तो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि उसकी माँ ये ना पूछे कि कहाँ गई है। तभी उसकी दोस्त शोभा मिल जाती है। अरे पूनम, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है बहन? जरा थम जा थम जा, एक बात पूछनी है तुझसे। तू कहाँ से आ रही है वैसे इतनी रात को? अरे शोभा, तुझसे क्या ही छुपाना, तुझे पता है मैं ना इस बार टॉमची के लिए व्रत रखने वाली हूँ, करवा चौथ का। मैं तो पूरी सज धज के मेहंदी लगा के टॉमची के साथ व्रत रखने वाली हूँ। और तू बता भाई। ये बात सुनकर तो शोभा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि टॉमची को तो शोभा भी पसंद करती थी, लेकिन शोभा को रिजेक्ट टॉमची ने पहले ही कर दिया था। अरे तुम व्रत कैसे रख सकती हो? तुम्हारी मम्मी तो बहुत शक्की है, उनको शक नहीं हो जाएगा अगर तुम मेहंदी लगाओगी और उसके टॉमची के लिए व्रत रखोगी? क्या वो तुम्हारा व्रत खुलवाने आएगा? मुझे तो नहीं लगता, एक नंबर का फट्टू है। मैं तो कहती हूँ मत रखो उसके लिए कोई व्रत। अरे शोभा, ऐसी बातें ना कर बहन। देख, वो मेरे लिए ज़रूर आएगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। वो तो मुझे भूखा देखना भी नहीं चाहता था, वो तो बस मैंने मना लिया अपनी जान को। इस बार तो व्रत ज़रूर रखूँगी और मेहंदी भी लगाऊंगी, सोच लिया है मैंने। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे काफ़ी देर हो रही है। ठीक है, बाय बहन, बाय। पूनम और शोभा अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। काफ़ी रात हो रही थी। उधर टॉमची भी सिर्फ और सिर्फ पूनम के बारे में सोच रहा था। इस बार उसे बहुत खुशी हो रही थी कि पूनम उसके लिए व्रत रखेगी। वो तो जैसे फूला ही नहीं समा रहा था। पूनम की खूबसूरती पे वो बेहद फिदा था। वो चाहता था कि उसके लिए वो व्रत रखे। क्या बात है, इस बार तो मैं भी पूजा जाऊंगा। मुझे नहीं पता था मेरे लिए भी कोई व्रत रखेगा, वो भी इतनी खूबसूरत। पूनम तो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली है। मैं कितना लकी हूँ। हाय, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फिर टॉमची काफ़ी देर खड़ा होने के बाद वहाँ से चला जाता है। उधर पूनम के मम्मी पापा तो अभी भी लड़ी रहे थे। अरे ओए बुढ़ाऊ, लास्ट बार पूछ रही हूँ, तू मुझे अच्छे अच्छे मेकअप और ज्वेलरी दिलाएगा या नहीं दिलाएगा? देख, व्रत तो मैं रखूँगी, समझा? और वरना तेरी छाती पे मूंग दलूंगी, दिला दे। अरे ओए लालची औरत, चुप कर जा चुप कर जा। इस बुढ़ापे में तुम्हें व्रत रखने की जरूरत ही क्या है? जब तुम्हारा पति तुमसे खुद मना कर रहा है तब भी जिद पे जिद करे जा रही हो। सब समझता हूँ मैं, क्या चालाकी है क्या नहीं है। मेरा व्रत रखोगी तो? अरे नास पीटे कमबख्त मारे, जने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी तो शादी हो गई इस कंजूस आदमी से। अरे इतना कंजूसी पना तो कोई ना दिखाता है। करवा चौथ है, मेकअप और ज्वेलरी तो चाहिए ही ना मुझे, बता।
ठीक है लालची औरत, ले लेना, लेकिन अब मेरा दिमाग खाली करना बंद करो, समझी? और यहाँ से जाओ, बहुत दिमाग खराब कर चुकी हो तुम मेरा। 2 दिन से सिर्फ एक ही रट लगा रखी है, ये लाना है वो लाना है। ठीक है, समझ गया सब कुछ। पूनम की मम्मी ने काफ़ी टाइम से व्रत नहीं रखा था। इस बार पता नहीं उन्हें क्या चढ़ा था कि व्रत ही रखना है। उधर मोना तो रात होते ही टॉमची के पास पहुंच गई थी। टॉमची और मोना तो एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। टॉमची तो बस यही सोच रहा था, यार ये कितनी सुंदर है, काश मुझे पहले मिली होती, अब तक तो मेरी शादी भी हो जाती। देखो कितनी प्यारी आंखें हैं। पूनम एक बात कहूँ, जब से तुम मुझे मिली हो ना, पता नहीं क्या हो गया है, ना तो दिन को चैन आता है ना रात को सुकून आता है। सोच रहा हूँ जल्द से जल्द। इतना कहकर टॉमची चुप हो जाता है। मोना तो उसे सिर्फ देखे जा रही थी। फिर मोना एकदम से बोलती है, क्या हुआ टॉमची, पूरी बात तो करो, शर्मा गए लगता है। मैं समझ गई, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे हम जल्दी ही फाइनली शादी कर लेंगे, लेकिन अपने माँ बाप को मनाने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना मुझे, थोड़ा सब्र करो। पूनम भी टॉमची से शादी करना चाहती थी, लेकिन टॉमची तो अकेला था। पूनम की तो मम्मी पापा थे जिन्हें मनाना भी पड़ता। हाँ यार पूनम, जल्दी बना लो, अब मुझसे सब्र नहीं होता है। और तुम अपने घर जाओ, वरना कभी तुम्हारी मम्मी यहीं पर आ जाए। काफ़ी रात हो चुकी है, जाओ। पूनम अपने घर पर चली जाती है। अगली सुबह होती है, फिर रात हो जाती है। रात होते ही पूनम उसके घर पर पहुंच जाती है, जहां वो अपना करवा चौथ सेलिब्रेट कर रही थी। पूनम बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनकर आई थी। उधर टॉमची की तो नज़रें ही नहीं हट रही थी उस पे से। पूनम आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पता है, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं देखता का देखता ही रह गया। काश तुम मेरी ज़िंदगी में पहले आई होती। अरे पहले नहीं आई तो क्या हुआ, अब तो जिंदगी भर साथ रहूंगी ना। और हाँ, आज तुम्हें पता है ना मेरा करवा चौथ है, इसीलिए मम्मी से कुछ बहाना करके मैं सुबह ही निकल आई हूँ। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा करा। पूरे दिन हम दोनों साथ रहेंगे और रात को करवा चौथ साथ मनाएंगे। मैं तुम्हारा व्रत खुलवाऊंगा पानी पिलाकर। तुम्हारी मम्मी ढूंढेगी तो नहीं? कोई सॉलिड सा आइडिया बहाना बनाया या नहीं? अरे बहुत अच्छा बहाना बनाया है, मम्मी तो पूरे दिन अपने व्रत में बिजी रहेंगी। ऊपर से आज पूरे दिन भूखी है तो सोती ही रहेंगी। शाम को जब पापा आएंगे तो उनका व्रत खुलवा देंगे, उसके बाद दोनों सो जाएंगे थक थक आके, बूढ़े जो हो चुके हैं। उधर पूनम की मम्मी तो अभी भी उसके पापा से लड़ ही रही थी। व्रत रखने के बाद भी उसकी ज़बान तो कंट्रोल में नहीं थी। अरे पतिदेव, देखना मेरे में कितनी कमजोरी आ गई है, जरा कहीं से ताज़ा खून तो ढूंढ लाओ, व्रत खोल के पी लूंगी। ओए चुप कर जा, शर्म कर। अभी व्रत खोलने में बहुत टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले तो सुबह हुई है और चटोरी जबान अभी से लपलपे करने लग गई है। अरे तुझे व्रत रखने की जरूरत ही क्या थी? मना किया था ना, पर नहीं। अरे कम मखत मारे नास पीटे, तेरे जैसा पति हो तो दुश्मन की किस ही ज़रूरत है। मैं तो सुबह से देखे तेरे लिए व्रत रखी पड़ी हूँ और तू मुझे चटोरी जबान कह रहा है। अभी पानी पी के तोड़ दूंगी। पूनम के पापा डरते हुए बोलते हैं, ओए ओए पागल औरत, ऐसा मत करियो। अरे ताजी खून ला दूंगा, लेकिन प्लीज अपना व्रत मत तोड़ियो। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं तूने व्रत तोड़ा और मैं दोबारा न टपक जाऊं। पागल कहीं की, मैं तो जा रहा हूँ। टॉमची के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तभी शोभा वहाँ आ जाती है। शोभा को देखकर पूनम की मम्मी पूछती है, अरे शोभा बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी लड़की तो तेरे घर गई है, तेरे घर आज दावत वावत थी ना कुछ? शोभा के दिमाग में ये सुनते ही एक आइडिया आता है कि पूनम को उससे टॉमची से अलग कैसे किया जाए। अरे नहीं आंटी, वो मेरे घर क्यों आएगी भला? मुझे तो पता भी नहीं है वो मेरे घर के लिए निकली है। उसका तो आज करवा चौथ का व्रत है। अरे ना शोभा बेटी, वो किसके लिए रखेगी? उसकी तो शादी वादी भी ना हुई, तुझे तो पता ही है। मेरी पूनम ऐसी नहीं है कि किसी के भी लिए व्रत रख दे। अरे बेटी, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, वो ऐसे कैसे कर लेगी बता? घनी बुरी बात है ये। आंटी अभी वो मुझे 2 दिन पहले मिली थी ना, तो उसने खुद बोला था कि वो टॉमची के लिए व्रत रखेगी करवा चौथ का, और शायद वो मेरा नाम लेकर उसी के पास गई होगी। आंटी आप जाके पीछे से पकड़ लें, लेकिन मेरा नाम बिल्कुल ना लेना आंटी, ठीक है? पूनम की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस टॉमची को जानती थी, गरीब कहीं का टॉमची। अजी कटवा दी तुम्हारी लोंडिया ने मेरी नाक कटवा दी, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, कहीं का भी। अजी तुम्हें पता है वो जो गरीब गुरबा टॉमची है ना, उसके लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और उसी के घर गई है। ये बात मुझे उसकी सहेली ने बताई।
कैसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मेरी शान है। अरे किसी गरीब से हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमीरियत तो उसके खून में भरी हुई है। ऐसा नहीं है, शोभा झूठ बोल रही होगी, जलती है। अजी ठीक है, माना शोभा झूठ बोल रही होगी, लेकिन वो भी तो मेरे से यही कह के गई है कि शोभा के घर दावत है उसके बर्थडे की, रात को आऊँगी। अब बताओ, शोभा घर पे ना आती तो हमें कैसे पता चलता? वो नाच बेटी चूना लगा गई हमें, चूना समझो। क्या इतना बड़ा धोखा दिया हमारी बेटी ने हमें? चलो एक काम करो, तुम पहले उस टॉमची के घर जाकर देखो, क्या पता वो घर पर ही हो। अगर घर पे होए ना तो 3-4 थप्पड़ भी लगा देना उस टॉमची को, कमबख्त मारे को। पूनम और टॉमची तो बस शाम होने का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी शाम हो जाए और पूनम का व्रत खुल जाए। पूनम को भूखा देखा नहीं जा रहा था टॉमची से। अरे जानू, तुम इतने प्यार भरी नज़रों से देखोगे तो कैसे चलेगा? मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है जानू, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? यार पूनम तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए व्रत रखा है। मैं आज तुम्हारा कर्जदार भी हो गया। पता है, मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम कुछ अलग सी लगती हो। हमेशा एक अलग सी कशिश है तुम में। पूनम जल्दी से टॉमची के पीछे छुप जाती है। उसकी मम्मी सामने आकर खड़ी हो जाती है और बहुत चिल्लाती है। अरे नास पीटे कमबख्त मारे गरीब, तूने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और तू कमबख्त मारी उसके पीछे खड़ी है। चल दे वरना तेरा मुंह कर दूंगी यही। पूनम तो अपनी मम्मी को देखकर बहुत डर गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहे क्या। अरे नास पीटो, दोनों के दोनों कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्या यहीं चप्पल बजानी शुरू कर दूं? चप्पल सी शक्ल का मेरी बेटी के साथ रहेगा तू, हैं? आंटी आप अपनी हद में रहे। मैं पूनम से बहुत प्यार करता हूँ। पूनम की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आप मेरी पूनम से शादी करा दें और ये फालतू का ड्रामा ना करें। पूनम का वैसे ही व्रत है। अरे चप्पल जैसी शक्ल के तेरे से तो बात ही नहीं करनी। अपनी लोंडिया से पूछ रही हूँ मैं एक बात। अरे निकम्मी निठल्ली पूनम, तेरे लिए हम महलों के राजकुमार ढूंढ रहे हैं और तू इस गरीब गुरबा के साथ घूम रही है। अरे जा जा जा, तूने तो नाक ही कटवा दी मेरी छोरी, नाक कटवा दी। भला हो शोभा का जिसने मुझे सारी बात बता दी, वरना तो तू तो मुझे उल्लू जनक कब तक बनाती। अरे लड़की चल घर को, तेरा बाप बुला रहा है तुझे, वरना यहीं आ जाएगा यहीं। सॉरी माँ, मैं नहीं आ सकती, मेरा आज व्रत है। आप मेरी शादी इससे कराएंगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं व्रत खोल कर ही आऊँगी। और दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी शादी